गाइस व्हाट्सअप, क्या हालचाल आप सबके। मेरा नाम है संचित और आप देख रहे हैं सीए नॉलेज पोर्टल। सो आईसीआई का आज एक स्टूडेंट्स के साथ वेबिनार था 28 सितंबर 2020 को। इस वेबिनार का मेन एम यही था कि नवंबर 2020 एग्जाम्स जो कि अभी आने वाले हैं उससे रिलेटेड बच्चों के जितने भी डाउट्स हैं, एक प्लेटफॉर्म उन्होंने दिया था जिससे वो डायरेक्टली आईसीआई के प्रेसिडेंट से उन डाउट्स को पूछ सकते हैं। तो ये वेबिनार अभी से कुछ घंटे पहले हुआ था, लगभग 2 घंटे का वेबिनार था। और ऑब्वियसली बात है, आप सारे स्टूडेंट्स पढ़ाई में इस समय बिजी होंगे, तो मेरे हिसाब से बहुत कम स्टूडेंट्स ने वो वेबिनार देखा होगा। इसीलिए मैं एक छोटी सी वीडियो के इस वीडियो के अंदर मैं सिनॉप्सिस आपको दे देता हूं कि उस वेबिनार में क्या क्या मेन पॉइंट्स डिस्कस हुए। कुछ पॉइंट्स काम के थे, कुछ पॉइंट्स वही थे जो ऑलरेडी उन्होंने अपने पिछले वेबिनार्स और इंटरेक्शंस में भी बता रखे थे, जस्ट रिपीटिशन थी। तो मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं नोट डाउन कर लिए थे। ब्रॉडली मैंने 3 कैटेगरीज में इन पॉइंट्स को डिवाइड किया है। फर्स्ट इज द पॉइंट्स विद रिगार्ड टू द कंडक्ट ऑफ नवंबर 20 एग्जाम्स, क्योंकि कोविड सिचुएशन है तो कंडक्ट कैसे होंगे उससे रिलेटेड उन्होंने कुछ बात करी। सेकंड कैटेगरी मैंने बनाई जो उन्होंने रीचेकिंग रिफॉर्म्स या एग्जाम रिफॉर्म्स से रिलेटेड उन्होंने पॉइंटर्स रखे, वो हमने डिस्कस करेंगे। एंड थर्ड चीज, अपार्ट फ्रॉम एग्जाम्स जो अदर इनिशिएटिव्स आईसीआई के स्टूडेंट्स से रिलेटेड हैं, उन्होंने जिन जिन इनिशिएटिव्स के बारे में बात करी उनके बारे में मैं आपको बता दूंगा। सो कैटेगरी 1, सबसे पहले नवंबर 2020 को लेकर, जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, फिर से वही डिस्कशन चालू हो गई है कि एग्जाम पोस्टपोन होने चाहिए, कैंसिल होने चाहिए, रिस्क है एंड ऑल दैट। इससे रिलेटेड प्रेसिडेंट साहब ने क्लियर कट बोल दिया है कि देयर विल बी नो पोस्टपोनमेंट एंड नो कैंसिलेशन। एग्जाम नवंबर 2020 के ऑन शेड्यूल होंगे, बिल्कुल वैसे के वैसे ही होंगे, उसमें कोई चेंज नहीं लाया जाएगा। एंड दैट्स व्हाट आई सेड इन माय लास्ट वीडियो कि आई डोंट थिंक आईसीएआई इस बार कुछ चेंज करने वाला है अपने शेड्यूल के अंदर, जस्ट लाइक इट हैपेंड लास्ट टाइम। इस बार एग्जाम मेरे हिसाब से ऑन शेड्यूल होंगे। इसके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बोला था कि आपका फोकस इस समय सिर्फ पढ़ाई पर होना चाहिए। एंड बाकी चीज, अगर रिस्क पैरामीटर्स आपको ज्यादा लग रहे हैं तो आपको अभी से एग्जाम ना देने का डिसीजन ले लेना चाहिए। वाई कीप इट लास्ट डेट। तो यहां तो इस समय क्लियर डिमार्केशन है गवर्नमेंट की तरफ से कि जो लोगों को बहुत सेफ साइड पे चलना है, वो अपनी हेल्थ के साथ बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते, वो पर्टिकुलर एक्टिविटी ना करें, वो अपनी जॉब ना करें या वो पर्टिकुलर इधर उधर घूमने ना जाएं, एग्जाम ना दें। मगर जो लोग करना चाहते हैं, सरकार उनको वो फैसिलिटी प्रोवाइड करना चाहती है। एंड सेम इज द स्टैंड टेकन बाय आईसीआई। उन्होंने बोला है कि स्टूडेंट्स जो एग्जाम देना चाहते हैं, जिनके ऑलरेडी 6 मंथ्स खराब हो गए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो एग्जाम देने में इंटरेस्टेड हैं, तो उन्होंने कहा हम बिल्कुल वैसे राइट ऑन टाइम एग्जाम्स कराएंगे। नेक्स्ट चीज थी कि सर डिफिकल्टी लेवल ज्यादा आएगा एग्जाम का, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एक साथ एग्जाम देने वाले हैं, या मीडियम चेंज कर दो, ऑनलाइन एग्जाम्स कर लो। इस सब के बारे में उन्होंने बोला कि नहीं, मीडियम सेम रहेगा, ऑफलाइन एग्जाम ही होंगे जैसे होते थे, और उसके अंदर भी जो पेपर एमसीक्यू बेस्ड है वो एमसीक्यू ही रहेगा, जो नॉर्मल डिस्क्रिप्टिव बेस्ड है बिल्कुल वैसे ही रहेगा। देयर विल बी एब्सोल्युटली नो चेंज। डिफिकल्टी लेवल ऑब्वियसली बात है, उन्होंने तो यही बोलना था कि देयर विल बी नो चेंज इन द डिफिकल्टी लेवल। एंड मेरा भी यही मानना है, जस्ट बिकॉज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एग्जाम देने के लिए ज्यादा आ गए हैं, आईसीआई अपने पेपर टफ या इजी नहीं कर देगा। वो एक मिक्स ऑफ पेपर रहता है हर बार, हर ग्रुप के अंदर या हर 4 पेपर के अंदर 2 पेपर मेरे हिसाब से टिपिकली इजी आते हैं, 1 या 2 पेपर ऐसे होते हैं जिसके अंदर वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट्स डालते हैं। एंड आई थिंक इस बार भी बिल्कुल सेम रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता चारों के चारों पेपर मुश्किल हो जाए, ऐसा भी नहीं हो सकता चारों के चारों पेपर इजी हो जाए। पैटर्न मेरे हिसाब से बिल्कुल सेम रहेगा, एंड दैट्स व्हाट प्रेसिडेंट सेड आल्सो। बाकी इट रिमेन्स टू बी सीन असली में एग्जाम कैसे आएंगे। नेक्स्ट इज एसओपी और गाइडलाइंस। उन्होंने बोला थोड़े दिन के अंदर अंदर नोटिफाई कर देंगे। एसओपी और गाइडलाइन उन्होंने कोई डेट नहीं बताई कब नोटिफाई करेंगे, बट मेरे हिसाब से टिपिकली एसओपीज और गाइडलाइंस हम सबको पता ही हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने दे रखी हैं, जो मेजर्स उन्होंने बाकी एग्जाम्स में लिए हैं नीट वगैरह के अंदर, वही सेम मेजर्स ही नोटिफाई होंगे। यहां पर मुझे नहीं लगता कुछ अलग एकदम देखने को मिलेगा। फिर भी आईसीआई ने नोटिफाई करने हैं, वो थोड़े दिन में नोटिफाई करेगा। 200 न्यू एग्जाम सेंटर्स जो इंक्लूड करें हैं इस बार, एग्जाम फॉर्म से पहले नोटिफाई कर दिए थे, उनका जिक्र था, तो कुछ नई बात नहीं थी इसके अंदर। और उन्होंने एक क्लैरिटी और दी कि इस बार मॉक टेस्ट पेपर सितंबर के मंथ में नहीं आए, तो लोग ये मान के चल रहे थे शायद अक्टूबर में भी कोई मॉक टेस्ट पेपर नहीं होंगे। जो May 20 एग्जाम वाले मॉक टेस्ट पेपर है उन्हीं से काम चलाना पड़ेगा। द प्रेसिडेंट क्लैरिफाइड दैट नो, इस बार भी मॉक टेस्ट पेपर आएंगे, अक्टूबर के मंथ में आएंगे, अभी अक्टूबर मंथ स्टार्ट नहीं हुआ, तो आप सब वेट कर सकते हैं, मॉक टेस्ट पेपर आएंगे। हाँ, टिपिकली उन्होंने आरटीपी पे इस बार बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिया है। कोई नई बात नहीं है, हमें हम सबको पता है आरटीपी बहुत जरूरी है हमारे लिए, तो आरटीपी तो करनी ही करनी है आपको। उस चीज के ऊपर प्रेसिडेंट साहब ने स्ट्रेस किया था कि आरटीपी जरूर करके अपने एग्जाम के लिए जाइएगा।
नेक्स्ट ये तो हो गया नवंबर 20 एग्जाम से रिलेटेड। नेक्स्ट है हमारे एग्जाम रिफॉर्म से रिलेटेड जो उन्होंने स्टेप्स लिए हैं पिछले कुछ समय में, उनको रिपीट किया। मोस्ट ऑफ दी स्टेप्स आपको शायद ऑलरेडी पता होंगे, मैं जल्दी से रिपीट कर देता हूं। सबसे पहली चीज जो इस बार वो बार बार पब्लिसाइज कर रहे हैं वो ये है कि जो चेकिंग ऑफ एग्जाम्स है वो 100% डिजिटल होने वाली है। मतलब जो एग्जामिनर चेकर है उसको फिजिकल फॉर्म में एग्जाम पेपर नहीं भेजे जाएंगे, स्कैन करके भेजे जाएंगे। उसको अपने कंप्यूटर के सामने बैठकर जो भी इक्विपमेंट मिलेगा उसी पर एग्जाम्स चेक करने पड़ेंगे। और आज उन्होंने इस चीज पर स्ट्रेस किया कि वो जो चेकिंग चल रही होगी उस समय वेबकैम के थ्रू ये ट्रैक किया जाएगा कि जो चेकर ऑथराइज्ड है आईसीआई का वही पर्सन खुद एग्जाम चेक कर रहा है। पास्ट में जो ऐसी इंफॉर्मेशन आई थी कि बस के अंदर चेक हो रहा है, आर्टिकल से चेक करा रहे हैं, इस बार वो कह रहे हैं कि हम वेबकैम के थ्रू इस चीज को इंश्योर करेंगे कि ऐसी कोई भी चीज ना हो। सेकंड है स्टेप वाइज मार्किंग, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया है पिछले कुछ महीनों में उन्होंने। तो वो कहा है कि स्टेप वाइज मार्किंग को हमने अपने डिजिटल इवैल्यूएशन सिस्टम में डाल दिया है, जहां पर एक पेज में जितने मार्क्स देंगे वो ऑटोमेटिकली कैरी फॉरवर्ड होते जाएंगे। इस तरह से उन्होंने बोला कि डिजिटल चेकिंग सिस्टम होगा, तो स्टेप वाइज मार्किंग में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। दैट्स व्हाट दे सेड। ये भी चीज इंश्योर की गई है उस डिजिटल इवैल्यूएशन सिस्टम में कि कोई भी क्वेश्चन अनचेक्ड ना रह जाए। इनफैक्ट उन्होंने बोला अगर कोई खाली पेज भी है, बच्चे ने खाली पेज छोड़ दिया है, उस पेज पे भी जब तक टिक नहीं लगाएगा एग्जामिनर, वो डिजिटल इवैल्यूएशन सिस्टम उसको इवैल्यूएटेड नहीं मानेगा। यानी वो इनहेरेंट चेक्स लगा दिए उन्होंने सिस्टम के अंदर कि कोई भी क्वेश्चन, कोई भी पेज अनचेक्ड नहीं होना चाहिए। एग्जामिनर को कोई ना कोई टिक या कुछ लगाना पड़ेगा टू शो दैट उसने वो पेपर, वो पार्ट ऑफ द पेपर देखा है। नेक्स्ट इज टाइम टेकन बाय इवैल्यूएटर टू चेक ईच पेपर विल बी रिकॉर्डेड। ये उन्होंने इसलिए किया है, वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि एग्जामिनर जल्दी जल्दी पेपर चेक कर रहा है विदाउट आंसरिंग, विदाउट रीडिंग द आंसर्स। तो हर पेज पे या हर पेपर पे वो कितना टाइम स्पेंड करता है दैट विल बी रिकॉर्डेड, और अगर उनको ऐसा लग रहा होगा तो वो उस पेपर को फिर से इवैल्यूएट कराएंगे। आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड स्टेप। यहां पर टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा यूज किया जा सकता है ये इंश्योर करने के लिए कि एग्जामिनर सच में आपके आंसर पढ़े और सिर्फ टिक 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 करके अपने मन मर्जी के मार्क्स ना दे। दिस पॉइंट मुझे एक यही पॉइंट है जो थोड़ा सा अच्छा लगा। नेक्स्ट है रिजल्ट। इस बार कह रहे हैं 15 दिन पहले अनाउंस कर देंगे। टिपिकली मैं आपको बता दूं लास्ट टाइम रिजल्ट कैसे आए थे। नवंबर 19 एग्जाम्स के रिजल्ट, फाइनल का रिजल्ट जनवरी 20 के आसपास आया था, और इंटर और फाउंडेशन दोनों का रिजल्ट फर्स्ट वीक ऑफ फेब में आया था। काफी लेट रिजल्ट आया था फाउंडेशन का फरवरी में, और इंटर का तो हमेशा ही फरवरी फर्स्ट वीक में आता है। इस बार उन्होंने बोला जो टिपिकली हम रिजल्ट अनाउंस करते हैं उससे 15 दिन पहले आप रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से फाइनल का रिजल्ट इस बार जनवरी फर्स्ट वीक में आ जाना चाहिए। और बात करूं मैं इंटर की और फाउंडेशन की, वो जनवरी मंथ में जरूर आ जाएगा, फरवरी तक नहीं लटकेगा, विच इज अ वेरी गुड स्टेप मेरे हिसाब से। क्योंकि फाउंडेशन के बच्चे अगर रिजल्ट लेट दोगे तो वो इंटर की तैयारी के लिए टाइम कम बचता है। इस बार के इंटर के स्टूडेंट्स को बड़ी दिक्कत आई भी थी। सेम गोज विद इंटर के स्टूडेंट्स, उनको आर्टिकलशिप ढूंढने के लिए ज्यादा टाइम मिल जाएगा क्योंकि उसका नेक्स्ट स्टेप उनका आर्टिकलशिप होगा। सो आई थिंक दिस अगेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड अ वेरी वेलकम मूव। नेक्स्ट चीज ये उन्होंने लास्ट टाइम भी बोला था कि जो रीवैल्यूएशन ऑफ एग्जामिनेशन है, अगर आप एग्जाम के रिजल्ट आने के बाद रिवैल्यूएशन के लिए भरते हो, रिवैल्यूएशन में रीचेकिंग तो नहीं होती, वो तो आई थिंक सबको पता होगा, सिर्फ मार्क्स की टोटलिंग और वो सारा कुछ चेक होता है। तो वो कह रहे हैं हम 3 से 7 दिन में उसका रिजल्ट दे देंगे। आइडली हमें इट इज क्वाइट लॉजिकल 3 से 7 दिन में ही रिजल्ट देना चाहिए, बट पहले बहुत टाइम वेस्ट होता था इसके अंदर, आईसीआई बहुत लेट रिजल्ट देती थी। इस बार कह रहे हैं हम बहुत जल्दी रिजल्ट दे देंगे। नेक्स्ट इज सम अदर स्टेप्स। इस स्टेप्स के बारे में सिर्फ जिक्र हुआ था, ऐसे नहीं है कि किसी स्टेप के बारे में डिटेल में समझाने लग गए, वो सिर्फ जिक्र होता रहा। एक स्कॉलरशिप फंड जो उन्होंने बोला है कि 100 करोड़ रुपए का स्कॉलरशिप फंड बनाया है। अब स्कॉलरशिप पर टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। मैं सोच रहा हूं कि मैं खुद भी रिसर्च करूंगा कि अलग अलग तरह की स्कॉलरशिप्स आईसीआई की कौन सी हैं और उनको किस कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स अवेल कर सकते हैं। तो स्कॉलरशिप के ऊपर जब भी टाइम मिलेगा नवंबर 20 एग्जाम्स के बाद, मैं स्कॉलरशिप के ऊपर डिटेल वीडियो बनाऊंगा सारे स्टूडेंट्स के लिए, अलग अलग तरह की स्कॉलरशिप। ठीक है जी। न्यू पोर्टल फॉर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग पे ऊपर फोकस कर रहे हैं। एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग से रिलेटेड एक प्रपोज्ड अमेंडमेंट भी अभी थोड़े दिन पहले आई है, जहां पर वो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग को प्रमोट करना चाहते हैं। एक पोर्टल बनाया गया है इसके लिए कि जहां पर कंपनीज को इनवाइट किया जाएगा और कंपनीज डायरेक्टली ऑनलाइन आपको सेलेक्ट करेंगे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए। सो अगेन क्वाइट अ गुड मूव। यहां पर आईसीआई इसमें लिखा है कि स्किल एनहेंसमेंट के कुछ नए मेजर्स लेगी आर्टिकलशिप में। अब ये मेजर्स क्या होंगे कुछ नहीं बताया गया, बट ये बोला गया कि आर्टिकलशिप में सच में बच्चे अपनी स्किल्स को एनहेंस करें, इसके लिए कुछ स्टेप्स होंगे। तो लेट्स सी आगे क्या होगा, कोई नई तरह का इवैल्यूएशन एग्जाम होगा या कुछ ई लर्निंग आईसीआई अपनी तरफ से देगी, दैट रिमेन्स टू बी सीन। ये हम इस पॉइंट पे आगे नजर बनाए रखेंगे। आईसीआई टू इंश्योर ट्रेनिंग ऑफ स्टूडेंट्स इन टेक्नोलॉजीज लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस,
रोबोटिक्स, अब ये कुछ ऐसे टर्म है जो हर सेमिनार वेबिनार के अंदर होती हैं। अब इसके ऊपर क्या होगा, कोई नया कोर्स आएगा, आईसीआई ट्रेनिंग देगा या अपने जर्नल के अंदर आर्टिकल्स देने लग जाएगा, दैट रिमेन्स टू बी सीन। बट वी ऑल नो रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दीज आर सर्टेन टेक्नोलॉजीज जो हमें पढ़नी है आगे फ्यूचर के लिए। कैसे आईसीआई इनको अपने सिलेबस में इंट्रोड्यूस करेगा, अपने कोर्स में इंट्रोड्यूस करेगा, विल सी। लास्ट में आईसीआई ने एक लाइन बोली है जिससे आई डोंट नो काफी स्टूडेंट्स एग्री करेंगे या नहीं। आईसीआई ने बोला है कि हमारा स्टूडेंट्स पे ही हमेशा फोकस होता है, मेंबर्स पे इतना फोकस नहीं होता। आई थिंक स्टूडेंट्स इससे एग्री इसलिए नहीं करेंगे, आज के स्टूडेंट्स काफी नाराज चल रहे हैं। जो आर्टिकलशिप से रिलेटेड प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स आई हैं या जो अदरवाइज भी आर्टिकलशिप से रिलेटेड आईसीआई की गाइडलाइंस है, जहां पर मेंबर्स के हाथ में पावर होती है, प्रिंसिपल जिसके अंडर आप आर्टिकलशिप कर रहे हो उसके हाथ में थोड़ी ज्यादा पावर दे रखी है आईसीआई ने एज कंपेयर टू स्टूडेंट्स, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स कई जगह पे देखा भी गया है कि अपने प्रिंसिपल से काफी परेशान रहते हैं। प्रिंसिपल भी कुछ केसेस में, मैं एग्री करूंगा, जानबूझ के स्टूडेंट्स को ब्लैकमेल करते हैं क्योंकि उनके हाथ में पावर ज्यादा दे रखी है। तो ये जो लास्ट लाइन है मेरे हिसाब से दिस इज सब्जेक्ट टू कंट्रोवर्सी। कुछ लोग एग्री करेंगे, कुछ लोग नहीं, बट दिस इज व्हाट आईसीआई सेड कि हमारा फोकस स्टूडेंट्स पे रहता है, मेंबर्स पे नहीं रहता। सो दीज वर द मेजर स्टेप्स व्हिच वर डिस्कस्ड इन आईसीआई वेबिनार टुडे। मेरे हिसाब से सिर्फ एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने आपको हाईलाइट करा दिए। अब आपको 2 घंटे का वेबिनार देखने की जरूरत नहीं होगी। आगे भी जो अपडेट्स आएंगी वो मैं आपको देता रहूंगा। हाँ, एक चीज मैं बता दूं, जो मैंने जीएसटी मैराथन के बारे में बोला था कि मैं अपलोड कर दूंगा, वो अपलोड नहीं हो पाया। उसका रीजन मैंने इंस्टाग्राम पे सबको बताया था कि यूट्यूब की कुछ पॉलिसी चेंज हो गया जिसकी वजह से 12 घंटे से ऊपर की वीडियो अपलोड ही नहीं हो पा रही। तो मैंने उसको फिर से कंप्रेस करके, उसकी कटिंग करके फिर से अपलोड करूंगा। एक दिन का और समय लगेगा। जीएसटी मैराथन उम्मीद है कल तक, ट्यूसडे तक अपलोड हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल मीट यू इन द अदर वीडियोस। दिस वाज संचित ग्रोवर विद यू।